तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रोज की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपके सामने हीना गुसाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीनू राठी। तो हीनू राठी ब्लॉग में आपका स्वागत है और ब्लॉग की शुरुआत करूँ मैं एक नए सवेरे से और एक नई दिनचर्या के साथ। और बज गई है सुबह के 9:30। तो मेरे छट चुके हैं रोज की तरह सारे काम। मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं और दूसरी टाइम के नाश्ते के साथ मैंने चाय पी ली थी, पर मैं बना रही हूँ फिर से अपने लिए दूसरी चाय और दिन के लिए रख रही हूँ मैं दाल। तो आज की दिनचर्या ये है कि आज है दो बर्थडे किसका? दोनों कान्हा के बर्थडे है। मेरी फ्रेंड है अनीता, तो एक उनका लड्डू गोपाल है छोटा सा, तो उसका बर्थडे है, उनका बर्थडे है। तो मैं जाऊंगी शाम को नहीं, दिन में जाऊंगी मैं उनके बर्थडे में। और फिर जाऊंगी मैं, यहाँ पे दादी लोग रहते हैं, मंदिर वाली दादी जो है, तो उनके जो रेंट में रहते हैं, तो उनका भी है एक छोटा सा कान्हा, तो उसका भी है बर्थडे। तो तब जाएंगे हम बर्थडे पार्टी में, दो बर्थडे करेंगे एक साथ एंजॉय। और मौसम हो रखा है बारिश वाला, तो बारिश आई नहीं अभी, मतलब हो रखा है, बादल ही बादल हो रखे हैं। तो शाम तक तो आ ही जानी है बारिश, क्योंकि पौड़ी का ये रूटीन बन गया है, दिन में ठीक और शाम को बारिश। तो यही होता है मुंबई का फैशन, और पौड़ी का मौसम कभी भी बदल सकता है। तो मैं पी रही हूँ चाय और मैंने कर लिया सारा काम ओके। तो फिर मैंने आज टफ़ी को भी नहलाया, तो टफ़ी है छत पे, तो उसको भी मैंने खाना दे दिया है। कानू चला गया स्कूल, सोना है दादी के साथ गाँव। और मेरे काम फटफट हो गए हैं। अब थोड़ा सा कर रही हूँ, देख रही हूँ मैं बिग बॉस, उसका वो आ रहा है, रिटर्न वाला आ रहा है, तो मैं देख रही हूँ बिग बॉस। फिर बताऊंगी आपको दिन भर की दिनचर्या और बर्थडे पार्टी करूंगी आपके साथ एंजॉय। तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसे देख रही थी मैं बिग बॉस, तब तक ऊपर से आवाज आई कि दीदी एक साड़ी दे दो, एक चादर दे दो, एक कुछ दे दो। तो मैं देखती हूँ कि कौन है। यहाँ पे आ रखी है एक बहन बिहार की, तो कह रहे हैं कि बिहार में बिजली का तार टूटा और सब कुछ क्या खाक हो गया, जल गया। तो मैं इन बहन के लिए बोल रही हूँ, कितने साल के बहन? 25-26। तो 25-26 साल के बहन, तो अच्छी खासी है मतलब। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? गलत नहीं बोल रही मैं ना, कुछ भी कर सकते हो तुम, कुछ भी रोजगार है। तो जैसे ऐसे मांग के तो कब नहीं होगा पूरा, कभी भी नहीं होगा। तो जैसे मैंने एक चादर दी बहन को, किसी ने साड़ी दी, कोई टूटे फूटे बर्तन देता है। तो मैं इन बहन से यही कह रही कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए माँ कुछ भी कर सकती है ना, कर सकती है। कैसे उन पे भी वही मंगवाओगे कि ये दो बच्चों? मांगने से जिंदगी थोड़ी न कटे। तो मैं ये कह रही हूँ, तो बिहार छोड़ के कहीं भी अच्छे शहर में जाओ, अपने पति को लेके कहीं कंपनी पे जॉब करो। कभी जैसे बाहर रहता है कि किसी के झाड़ू बर्तन पोछा, तो वो आराम से 3-4 हज़ार दे देते, थोड़ा थोड़ा करके, है ना? तो ऐसे मांगने से, चादर से तुम चादर खाओगे थोड़ा ना, है ना? कोई देगा 1 रोटी 2 रोटी, कितना देगा कोई? तो यही है कि अच्छे खासे हैं, तो जिसके हाथ पैर ठीक होते हैं ना, ऐसे नहीं है कि हाथ भी टूट रखा है पैर भी टूट रखा है, नहीं, अच्छे हो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम तो इतने अच्छे हो कि जिसको दोगे तुम दोगे, जिसके हाथ नहीं है पैर नहीं है, ऐसे बनो कि हम किसी को देने के क्या लायक बने, लेने के लायक नहीं, है ना? तो अगर हाथ पैर टूट रखे वो अलग बात है, दिखने से लेके इनके हाथ पैर सब ठीक है। तो मैंने यही कहा कि कहीं ना कहीं तुम थोड़ा सा रोजगार कर लो। तो जो कह रहे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे दया आ गई कि उन बच्चों पे ये काम मत कराना कभी भी, किसी को भी जो तुम्हारे साथी हो, है ना, उनसे बोलना कि ऐसे काम नहीं। आजकल तो सरकार ने, मैंने बता दिया, कितनी सी योजनाएं बना रखी है ना, फ्री का स्कूल है, फीस है, सब कुछ फ्री का है। तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा ऐसे बनाओ कि वो तुम्हें भी देख सके, अपने को भी अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है बहन? तो मैंने कहा कि चाय पियोगे, तो चाय तो मना कर रहे हैं चाय पीने के लिए। और ये तंबाकू नहीं खाओगे तुम, ठीक है? इससे दांत खराब होते हैं। तंबाकू खाना छोड़ो। तुम बच्चों के सामने खाते हो तंबाकू? तो देखो बच्चे देखेंगे कि मम्मी तंबाकू खा रही है, पापा दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो उन्होंने भी वैसे ही सीखना है। ठीक है? तो बच्चों को इन चीज़ से दूर रखो और बच्चों अच्छी से स्कूल के सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। सब कुछ, सब सुविधाएं हैं आजकल। ठीक है? कपड़े वपड़े, बर्तन वर्तन, आटा चावल।
मांग रहे हैं, तब कल से कहीं काम करेंगे। हाँ हाँ, तो काम करना ही। यहाँ पौड़ी में भी बहुत सारे किसी से मजूरीदारी करो। आजकल तो कितनी है दिहाड़ी, 600 700 पता नहीं कितनी है। 2 4 ईंट स्टेशन पे काम चल रहा है या कहीं किसी के घर पे, है ना। तो ऐसे ये मेरी बात का बुरा मत मानना, समझाने के लिए बोल रही हूँ ना। और जो बच्चे हैं उनको कभी भी भीख मत मांगने देना अपने बच्चों को, ठीक है। अच्छे से पढ़ाओ। आजकल तो सरकार ने कितनी सुविधाएं कर रखी है ना। सरकारी स्कूल में अच्छी इंग्लिश हो गई पूरी, वहाँ उनको खाना मिल रहा है, 8th तक खाना मिल रहा है, ड्रेस मिल रही है, बैग मिल रहा है, बुक्स वगैरह सारे सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। तो इतना तो तुम कर ही सकते हो बच्चों के लिए, है ना। जब बच्चों को जन्म दे रखा है तो थोड़ा सा कष्ट भी करना है ना उनके लिए, ठीक है। तो ऐसे मांग मांग के तो सारा, पता नहीं लोगों के मन में क्या रहता है कि हमने मांग के ही खाना है, मांग के ही ये करना है। अच्छी खासी है, ऐसे भी नहीं है कि बुढ़ी होगी या हाथ पैर टूट गए तो कह रही कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मैंने घर पे छोड़ रखे हो। और मुझे बहुत बुरा लग गया कि अंदर छोड़ के आई अपने बच्चों को। तो मेरे आ गए उसकी बात को सुन के आंसू। तो मैं कहती हूँ कि भगवान बच्चों को ऐसी जगह बिल्कुल ना दें जहाँ उनकी कदर नहीं होती। तो कह रही कि बंद करके आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अंदर क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। मेरा मन कर रहा मेरे पे छोड़ दे उन बच्चों को। सही से मुझे बहुत हो रहा है, दुख हो रहा है मुझे। ऐसे चीज़ों को देखती हूँ ना तो मुझे दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने समझाया। तो आज ये पता नहीं इनके माइंड में क्या रहता है कि हमने मांगना है तभी खाना है। सरकार ने सही से इतने अच्छे अच्छे वो दे रखे हैं, नियम कर रखे हैं, राशन कार्ड दे रखा है तो राशन फ्री की राशन मिल रही है। BPL कार्ड बनेंगे, अंत्योदय कार्ड बन रखे हैं लोगों के, वहाँ राशन मिल रही है। स्कूल, सरकारी स्कूल बन रखे हैं। ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़। तो बज गए हैं दिन के 2 और अब जा रही हूँ मैं नीचे लड्डू गोपाल जी के बर्थडे में। तो बर्थडे ये है कि देखो हो गया बारिश वाला मौसम और आ रही है बाहर बारिश, तो हम मार्केट नहीं जा पाए। तो हमने मार्केट जाना था तो केक वगैरह जो भी लड्डू जी का सामान था वो लेके आना था, पर बारिश हो गई तो बारिश के कारण हम जा नहीं पाए। तो मुझे अनीता दीदी का फ़ोन आया कि जल्दी से आ, यहाँ पे थोड़ा सा पकौड़ी बनाएंगे और ऐसी बर्थडे इंजॉय करेंगे। तो कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी की पार्टी हम पे ड्यू है, तो अगले बर्थडे में उनकी धूमधाम से पार्टी मनाएंगे। तो अब जा रही हूँ मैं नीचे और कानू सो रखा है तो उसको लेके नहीं जा रही क्योंकि बाहर आ रही है बारिश। और फिर करेंगे बर्थडे पार्टी एंजॉय, क्योंकि इस जल्दी इसलिए हो रहा है कि शाम को हमने फिर ऊपर कीर्तन पे भी जाना है, क्योंकि कीर्तन है वहाँ पे, उनके घर पे भी कान्हा जी का बर्थडे है तो उन्होंने हमको बुला रखा है कीर्तन में। तो फिर कीर्तन के वहाँ से आने के बाद हम जाएंगे सीधे कीर्तन पे। चलती हूँ मैं नीचे अनीता दी के घर पे लड्डू गोपाल जी के बर्थडे में। तो आज आ रखे हम लड्डुआ के घर आना क्या, आज कान्हू जी का बर्थडे है। कान्हू जी का बर्थडे, किसका बर्थडे होगा? कान्हू जी का बर्थडे आज है, कान्हा जी का बर्थडे। और हम मना रहे हैं यहाँ पे कान्हा जी का बर्थडे। और यहाँ पे बना रहे हैं हम पकोड़ी, बन गए हैं यहाँ पे पकोड़ी। और ये बना रही हूँ मैं चाय बनाने की ड्यूटी मेरी, अब पकोड़ी बनाने की ड्यूटी दीदी की। तो इतनी पकोड़ी बन गई, अब करेंगे बर्थडे पार्टी एंजॉय। ये रही हमारे कान्हू जी की यशोदा माँ और एक लड्डू की मम्मी। लड्डू कैसे दिख रहा है हमें? तो भाई बधाई हो तुम्हें जन्मदिन की, कान्हू की जन्मदिन की आपको ढेर सारी बधाई। तो कितने साल के हो गए कान्हू जी? 5 साल के पूरे हुए। हाँ। आज से 6वां साल शुरू है हमारे घर पे। हाँ हमारे का इन्हीं का घर है ना, जो है इनका हाँ। हमारा कुछ भी नहीं हाँ हाँ हाँ, है ना, उन्हीं के पीछे हम भी हैं। हाँ। कान्हू जी की मुझे को भी याद आती है, जब मैं जाती हूँ ना अपने घर तो मुझे भी कान्हू जी की याद आती है। अभी मैं कान्हू जी के लिए कुछ लेने के लिए गई थी पर दुकान खुली नहीं थी, तो कान्हू जी का गिफ्ट मेरे पे ड्यू रह गया है। तो कान्हू जी अगली बार आपके लिए कुछ लेके आएंगे। और वो कर रहे हैं अभी कान्हू जी की पूजा और हम बना रहे हैं यहाँ पे पकौड़ी और चाय। और सबसे बड़ा कान्हू वो है, देखना कैसे देख रहा, बाप रे, पता चल रहा है उसको कि कैमरा है। राम भाई जी करे बच्चा, जाओ तो तुम कर लो पूजा। ठीक है, चल। मैं इस लड्डुआ के साथ रहूंगी यहाँ पे, इस लड्डुआ के साथ रहूंगी मैं। हाँ मेरा बच्चा पाकत दे। बुआ को पाकत दे, बुआ को पाकत दे।
जा रहे हैं घर। हमने कर लिया बर्थडे पार्टी एंजॉय कान्हो जी की। अब हम घर जा रहे हैं घर। यहाँ देखो बच्चा, वहाँ देखो, बाय बाय कर दो। हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बज गई है 4 और हम आ गए हैं नीचे कान्हो का बर्थडे मना के। तो आ गए थे हम 3 बजे और बहुत तेज बारिश लगी है। और अब जा रहे हैं हम ऊपर वाले कान्हो के बर्थडे के कीर्तन पे। और यहाँ पे है आज दादी के नाती का बर्थडे और दादी फुला रही है यहाँ पे बैलून। इतने सारे बैलून फुला रखे हैं दादी ने यहाँ पे। देखो ये जब तक हम आए तो दादी ने यहाँ पे सजा रखा था। अब पूछेंगे हम दादी से जरा 2-4 वचन। आज क्या है को बर्थडे चा? नाम नाम क्या है? नाम बताओ। हाँ देवांश बर्थडे चा एक नु दादी करो घर समय। तो बहुत 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 बधाई तुम बर्थडे की पार्टी और रुद्रू की शैतानियां शुरू। बोलो हैप्पी बर्थडे। नो नो सो स्वीट। जाओ कहीं जाओ बर्थडे के काढ़े वो एक आई सब हां अच्छे करी जाए। अब ये मार भी ना दो हम चिंता में नहीं तो मुझे गाड़ियां बोले हम कहां जो करे ये पीछे में क्या आप खाओ भगवान के साथ आप खाओ यो गुरुद्री। तो बर्थडे की हो गई तैयारियां। तुम भी पैर अरे टोपी। रुद्र तो खुश है कि केक देखी कर। साइड हो जा रुद्र। यहाँ देखो कैमरे में देखो। रुद्र हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे बोलो। ये क्लैपिंग करो। हैप्पी बर्थडे आगे करो ना दादी, करो दादी तक कर यार। हैप्पी बर्थडे तुम ने फोड़ फटाका, तुम भी फोड़ ले फटाका। बस अब होएगा हैप्पी बर्थडे। अब होएगा हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे हो गई है बर्थडे पार्टी कान्हो की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ना बिना गिफ्ट का आ रहे हैं। अब कौन रह? ये रहा दादी का किचन, घरिया किचन। और यहाँ पे बनेंगी रोटी। अभी बन रखे हैं पालक पनीर, मटर पनीर। और ये रहा दादी का किचन। गांव की याद आ गई है। और रखा तवा। तो आज का चूल्हे का खाने का आनंद लेते हुए हम सभी रखा तवा। ये बन गया है मटर पनीर।
चकाचक भूख बढ़ती हुई और ये है रायता। तो आ गए हम बर्थडे पार्टी से खा पी के, तो बहुत अच्छा लगा कि हमने खूब बर्थडे एंजॉय। तो हैप्पी बर्थडे कानो, एक बार फिर से तुमको ढेर सारी खुशियाँ मिले, हमेशा खुश रहो, यही हमारी दुआ रहेगी भगवान से कि कानो हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे, मुस्कुराता रहे।